ग्रंथ की वाणी सत्य है कि देव दुर्लभ है। संत ऑरेलियस ने कहा, मनुष्य बनकर के ही कोई मनुष्य शरीर की महिमा को जान सकता है। मनुष्य बनकर ही कोई मनुष्य शरीर की महिमा को जान सकता है। अपने पुलह और नारद के संवाद में भी महाभारत में यह आया है कि नारद पुलह ऋषि से कहते हैं कि महाराज, वेद को कोई पशु पक्षी तो पढ़ता नहीं, वेदों को पढ़ने वाले तो मनुष्य ही होते हैं, तो फिर मनुष्य ही जब वेद पढ़ते हैं तो वेद में क्यों लिखा कि मनुर्भव? कोई पशु पक्षी पढ़ता तो उसको कहते कि मनुर्भव, आदमी बनो, लेकिन आदमी ही तो पढ़ता है, आदमी ही तो पढ़ता है। तो उन्होंने समझा करके कहा कि आदमी का शरीर पाना और आदमी बनना दोनों में बहुत अंतर है। आदमी के लिए आदमी वाला गुण होना चाहिए, मनुष्य के लिए मनुष्य वाला गुण होना चाहिए, गुण होना चाहिए। तो आदमी किसको कहते? यहां ऑरेलियस कहते हैं, टू नो द ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी यू हैव टू बी ह्यूमन। मनुष्य शरीर की महिमा को जानने के लिए, महानता को जानने के लिए आपको पहले मनुष्य बनना होगा। मनुर्भव, आदमी बनिए, आदमी बनिए। हमारे एक दोस्त हैं जो कॉलेज के दिनों के वो पढ़ाते हैं, भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। एक बार कुप्पा घाट आश्रम आकर घूम रहा था मेरे साथ, तो बातचीत में कहता है, पता है प्रकृति में इतनी विकृति आ गई है प्रदूषण के लेकर, प्रदूषण को लेकर कि गौरैया पक्षी, उजला हाथी, गिद्ध सब समाप्त होते जा रहे हैं। मैं उसके साथ टहल रहा था कुप्पा घाट के गार्डन में। मैंने कहा कि क्या बात करते हो यार, तुमको हाथी गायब हो रहा, उजला हाथी खत्म हो गया, तो गौरैया पक्षी, गिद्ध इनकी पड़ी है, और हमको इस बात को लेकर के चिंता रहती है कि मनुष्य गायब होते जा रहे हैं, मानव खत्म होते जा रहे हैं। तो हमको कहता है, हट, आदमी तो इतना बढ़ रहा है कि अनाज खिलाना मुश्किल हो जाए, इतनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, और आप कह रहे हो कि मनुष्य खत्म हो रहा। मैंने कहा कि हाइब्रिड सुना है कि नहीं सुना है? हाइब्रिड, आजकल सब कुछ में हाइब्रिड है ना। मैंने कहा देखो, हाइब्रिड कद्दू इतना बड़ा बड़ा, लेकिन जब उसकी सब्जी बनाओगे तो दिखता कद्दू जैसा है, पर सब्जी में कद्दू का स्वाभाविक टेस्ट नहीं होता। हाइब्रिड आम तुरंत फल जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल देसी आम है और हाइब्रिड आम है, स्वाद में फर्क हो जाएगा, स्वाद में फर्क हो जाएगा। हाइब्रिड अनाज आया है, पहले का जो भुट्टा खाते थे कितना टेस्टी होता था, वो देसी भुट्टा था। अब हाइब्रिड भुट्टा है, मक्का बड़ा बड़ा, भुट्टा बड़ा बड़ा, टेस्ट गायब। तो ये जो दिख रहे हैं ना, मैंने उसको कहा, ये जो तुमको अरबों दिख रहे हैं दुनिया में, ये हाइब्रिड ह्यूमन है बाय नेचर। ये गुण के आधार पर ये हाइब्रिड है, दिखते आदमी जैसे हैं, लेकिन जो आदमी का गुण है, लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमैनिटी इज नॉट देयर। उनमें मनुष्य के स्वाभाविक गुण के अभाव हैं। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं कि अगर तुम मनुष्य जीवन को अनुभव करना चाहते हो कि यह देव दुर्लभ है, तो तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा। उसने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया और कहा
कि जो मेरे जीवन की 50 साल की यात्रा रही, ये कैसी यात्रा है? कहा यह मनुष्य जीवन की यात्रा नहीं है। कहा बिल्कुल नहीं है। मनुष्य शरीर में आ तो गए, लेकिन मनुष्य जीवन की यात्रा नहीं शुरू किए। मनुष्य शरीर आपको मिला जिस हेतु, उस काम को अगर आपने नहीं किया तो मनुष्य जीवन की यात्रा कैसी? आपको यात्रा जिस दिशा के लिए करनी थी, जिस तीर्थ की यात्रा करनी थी, उस तीर्थ की तो आपने यात्रा शुरू ही नहीं की, तो यात्रा कैसे मान लें कि आप तीर्थ के यात्री हैं? तो आप मनुष्य शरीर में आए, लेकिन मनुष्य जीवन की जो यात्रा थी वो नहीं शुरू हुई। मनुष्य जीवन की यात्रा नहीं थी, ये पशु जीवन की यात्रा है। यही तन कर फल विषय न भाई। 50 साल तक तुमने किया या तो आंख से रूप को भोगा है, जिह्वा से रस को भोगा है, नाक से गंध को भोगा, त्वचा से स्पर्श को भोगा, कान से शब्द का भोग किया है। तुमने अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों को भोगा है। अब भगवान राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई। नर्तन पाई विषय मन दे ही, पलटित सुधाते 60 बिसले ही। मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों की ओर मन लगाता है वह तो पशु है, 60 अज्ञानी है। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु भी नाराणाम ज्ञानम नाराणाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। ये जो विषय भोग का ज्ञान है ये तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य और पशु में होता ही है। अगर मनुष्य शरीर पाकर आप भी विषय भोग को ही जानते हैं तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं जो देव दुर्लभ शरीर पाकर के विषय रत रहते हैं, ईश्वर भक्ति नहीं करते हैं, अंतर्मुखी होने का अभ्यास नहीं करते हैं, वो मरने के बाद पशु योनि में जाते हैं। जो मनुष्य शरीर पाकर के पशु योनि की यात्रा कर रहा हो, पशु योनि की ओर जा रहा हो, उसे मनुष्य शरीर पाकर भी मनुष्य कहलाने का क्या हक है? क्या हक है? ईश्वर ने व्यवस्था तो दी, लेकिन उस व्यवस्था का आपने उपयोग ही नहीं किया, तो आप कैसे अनुभव कर पाओगे? और क्या फायदा हुआ आपको यह मनुष्य शरीर पाकर के? राम समार सहज धर ध्यान, पीछे सहज प्रकाश से ज्ञान, जल दरिया सोई बड़भागी, जाकी सूरत ब्रह्म संग लागी। जिसने अपने सूरत को परमात्मा की ओर मोड़ दिया, विषय से निर्विषय की ओर कर दिया है, वही केवल मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। स्वामी राम तीर्थ डंके की चोट पर कहते थे कि only one can claim to be fortunate when he find the way of salvation। एक मनुष्य कभी अपने को बड़भागी होने का, देव दुर्लभ तन में होने का दावा कर सकता है जब अपने अंदर परमात्मा कृत मोक्ष के मार्ग का खोजी बन जाता है, मोक्ष मार्ग की खोजी बन जाता है। ऑरेलियस ने कहा कि 50 साल की जो तुमने यात्रा की है, हे राजन, ये यात्रा मां के गर्भ से निकलकर चिता और कब्र की यात्रा है। दिस इज अ जर्नी फ्रॉम क्रेडल टू क्रेव ऑफ फंडल फायर। दिस इज अ जर्नी ऑफ जस्ट लाइक एनिमल। मां के गर्भ से निकलकर विषय भोग करता हुआ चिता और कब्र की ओर अपने आयु को शेष करते हुए जाना, ये यात्रा पशु योनि की यात्रा है, पशु की यात्रा है। मनुष्य की यात्रा किस दिन शुरू होती है? मनुष्य जीवन उस दिन शुरू होता है। सर्चिंग ऑफ बीइंग इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। जिस दिन आप परमात्मा की खोज शुरू कर देते हो, जिस दिन आप अपने अंदर में परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ उस मोक्ष के द्वार को सदगुरु की सदयुक्ति से शुभ खोजने का शुभारंभ कर देते हो, अर्थात दीक्षा शिक्षा लेकर साधन शुरू करते हो, उस दिन आपका मनुष्य जीवन शुरू होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ बहुत मशहूर कहावत है कि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक जीवन शुरू नहीं। तो मानव जीवन में आए हैं तो मनुष्य जीवन की यात्रा शुरू कीजिए, उस ओर चलिए। और भगवान महाराज युधिष्ठिर को महाराज भीष्म पितामह कहते हैं मृत्युश्चैव अमृतश्चैव द्वयं देहे प्रतिष्ठिते। कहते हैं कि मृत्यु और अमरता दोनों इस शरीर में है, नरक और स्वर्ग दोनों इस शरीर में है, दुख और सुख
के स्थान इस शरीर में है, बंधन और मुक्ति दोनों इसी शरीर में है, दोनों इसी शरीर में है। लेकिन आप कहां हैं? कहां अमृत है, कहां मृत्यु है, कहां विष है, कहां अमरता है? कैसे जानेंगे? कौन भेद बताएगा? इसलिए कहा बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। करण धार सदगुरु दृढ़नावा, संत सदगुरु की यही तो महिमा है। इसलिए तो कहा कि जीवन जब तक नहीं तब गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। उस ग्रंथ में एक प्रसंग को सुनाते हुए संत ऑरेलियस ने कहा कि सुनो राजन, उस एक गांव के बाहर एक भिखारी एक छोटी सी झोपड़ी बना करके अपने जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर रहा करता था और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहा था। भिक्षाटन करता हुआ जीवन के जब उसके 70 साल निकल गए, एक दिन वह बड़ा दुखी होकर विचारने लगा कि मरने के बाद मेरा संस्कार और श्राद्ध कर्म कोई करने वाला नहीं है, वंश परिवार नहीं है, तो मेरी तो प्रेत योनि में गति हो जाएगी, मेरी सदगति कैसे होगी? सभी धर्मों में श्राद्ध की प्रक्रिया है, तो मुझे कैसे शांति मिलेगी? अब श्राद्ध से मुक्ति होती नहीं होती वो अलग का विषय है, लेकिन यहां वो परंपरागत सोच के साथ कहता है कि आखिर मुझे कोई अगर मेरा श्राद्ध न करे तो मेरी तो दुर्गति हो जाएगी, तो क्या करूं? गांव के एक मजदूर जो उसके पास आता जाता था, उससे एक दिन कहता है कि देखो, मेरे पास संपत्ति के नाम पर जमीन का एक टुकड़ा है जिस पर एक झोपड़ी है, एक कोने में झोपड़ी है, मैं इसी में रहता हूं। मेरे मरने के बाद अगर तुम मेरा श्राद्ध कर दो तो मैं तुम्हें यह झोपड़ी दान कर दूंगा। वो मजदूर तैयार हो गया। गांव के 5 मुखिया सरपंच जैसे जो लोग होते हैं उनको बुला करके एक पंचनामा तैयार हुआ कि मरने के बाद यह इनका एक छोटा मोटा श्राद्ध संपन्न करेगा और ये जमीन तब इसका हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद वह भिखारी मर गया। शर्त के अनुसार वह मजदूर गांव वालों के सामने अपने धर्म के जो पुरोहित थे उन्हें बुला करके उसका श्राद्ध संपन्न कर दिया और तब उसने निश्चय किया कि अब इस जमीन को मैं डेवलप करूंगा। तो उसने सोचा कि इस जमीन पर मैं छोटे से टुकड़े में साग सब्जी उपजाऊंगा। तो जहां उसकी झोपड़ी थी उसको हटा दिया, कोने में जो झोपड़ी थी उसको हटाया और सोचा साग सब्जी उपजाना है तो एक छोटा सा कुआं यहां बना लेता हूं, पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो इस टुकड़े में हम कुछ सब्जियां उगा लूंगा, खाकर कुछ बेच भी लूंगा। तब वहां वो मजदूर स्वयं कुआं खोदना प्रारंभ किया। संत कहते हैं कुछ दूर तक जब उसने जब उस जमीन की खुदाई की तो उससे ज्ञात हुआ कि यह जो जमीन है कभी प्राचीन काल का खंडहर है। थोड़े और दूर की खुदाई के बाद उससे एक स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ जो स्वर्ण सिक्कों से भरा था। स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ जो स्वर्ण सिक्कों से भरा था। हे राजन, वह मजदूर उस स्वर्ण सिक्कों को पाते ही दुनिया उसको पाते ही उस गांव का, उस इलाके का सबसे अमीर आदमी हो गया, क्योंकि स्वर्ण कलश में स्वर्ण सिक्के भरे थे। जन्म दरिद्री छिन में सुखिया हो मालो माला हो, वो सबसे अमीर आदमी हो गया, सुखी आदमी हो गया। उसी जमीन पर झोपड़ी बनाकर एक आदमी अपने जीवन के 75 साल की यात्रा भिखारी के रूप में बिता दिया। उसी जमीन को एक आदमी खरीदता है, उसकी खुदाई करता है
और वो बहुत अमीर आदमी हो जाता है। वो जमीन दोनों को ईश्वर ने मालिक बना करके दिया था, मालिक बनने का अवसर दोनों को दिया था। एक भिखारी ही रह गया उस जमीन पर और दूसरा सबसे अमीर आदमी हो गया। तो जमीन वही था, अवसर एक समान था। कबीर साहब कहते हैं अवसर बड़ो भलो रे भाई। इस शरीर को भगवान कृष्ण ने क्या कहा? क्षेत्र कहा। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं तुलसी यह तन खेत है। तो ये मनुष्य शरीर रूपी खेत, यह क्षेत्र सब जीव को समान रूप से ईश्वर ने दिया है और समान रूप से इस शरीर के अंदर सबके अमृत कलश भरा हुआ है। इस गुफा मह अकुट भंडारा, तिस बिच बस हरि अलख अपारा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं इस शरीर रूपी गुफा में कितना भी खर्च कर दो कभी न समाप्त होने वाला भंडार है। इसमें स्वयं परमात्मा विराजते हैं। लेकिन आप कहां हैं? आप किस स्थिति में हैं? आप शरीर या जमीन के ऊपरी सतह पर वो भिखारी रह गया था, कभी अंदर की ओर गया ही नहीं, कहीं खुदाई ही नहीं किया था, इसीलिए दरिद्रता खत्म नहीं हुई। हमारे अंदर भी अगर भोगों की दरिद्रता है, विषयों की मांग है, अतृप्ति अशांति है, आवागमन है, दुख दारिद्र है, तो इसका एकमात्र कारण है कि ईश्वर ने जो इस शरीर के अंदर की व्यवस्था दी है, हम उस अंदर की व्यवस्था में झांके ही नहीं कभी, उधर जाने का प्रयास ही नहीं किए। केवल 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 विषयों के भोग को ही जीवन का लक्ष्य बना करके अपने को 60 की श्रेणी में रखे। ज्ञानी की श्रेणी में वही जाएगा जो मनुष्य योनि की यात्रा शुरू करेगा। ज्ञानम नारायणम, कौन सा ज्ञान? ज्ञानान मोक्षमो आपनोति। जिस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है वह मोक्ष आपके अंदर में परमात्मा ने उसका राह बनाया है। उस राह को आप गुरु से सीख करके इस शरीर के अंदर के तल पर चलिए। गुरु महाराज कहते हैं कि जो कहते हैं कि ईश्वर की ओर जाने के अनेक रास्ते हैं, मैं कहता हूं कि न वो ईश्वर के स्वरूप को जानता है, न वह जीव को जानता है, ना ही वह इस शरीर के महिमा को जानता है। आप इस शरीर को जितना देखते हो उतना नहीं है, जितना डॉक्टर जानता है उतना नहीं है। घट में घटता माही घट है, ते ही घट में घट पासा है साधो। सगुन घट जड़ 4 चौथ में, चेतन अगुण तन खासा है साधो। में ही शब्द अनाहत सह प्रभु, घट घट व्यापक पासा है साधो। गुरु महाराज कहते हैं घट में घट, घट में घटता माही घट है, अते ही घट में घट पासा है साधो। सगुन जड़ घट 4 चौथ में, चेतन अगुण तन खासा है साधो। कहते हैं एक ही शरीर नहीं है, 5 शरीर है। ये स्थूल शरीर है जिसको आप देखते हैं, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है, उसके अंदर कैवल शरीर है, ज्ञान में चेतन शरीर, और उसके परे शुद्ध आत्म स्वरूप परमात्मा का धाम है। कहते हैं ये सारी व्यवस्था आपके अंदर में है। घट ही में सरगुण, घट ही में निर्गुण, घट ही में सतपदवासा। सब कुछ घर में ही, बाहर नाही, अब बाहर टोले से भरम भुला ही। प्रातः मैं कह रहा था कि अंदर में प्रकाश है, ज्योति है, कि बात जब मैंने कहा पूजदल बहादुर बाबा से, तो उन्होंने कहा कि संत अगर झूठ बोलेंगे तो सत्य कौन बोलेगा, किसको अनुभव होगा? नहीं प्रतीत तो गुरु हरि से हो, आपा अर्पी बनो दासा। घर में घर दिखाई दे ईश्वर सतगुरु परख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुनि तह बाजे शब्द निशान। घर में घर दिखा दे, स्थूल घर के अंदर सूक्ष्म घर, सूक्ष्म के अंदर कारण, कारण के अंदर महाकारण, महाकारण के अंदर कैवल, और कैवल के बाद शुद्ध आत्म स्वरूप आपका निज धाम। ये सब जो आपको अपने अंदर में दिखा दे वही संत सतगुरु है। भाई रे सो सतगुरु मोहि भावे।
प्रेम प्याला भर भर पिए और पियावे, पर्दा दूर करे अखियन का ब्रह्म दर्श दिखलावे। और जा दर्शन को सब जग भटके ताही ता घट बिचता ही दिखावे, भाई रे सो सतगुरु मोहि भावे। उसको संत सदगुरु कहते हैं। ये है इस शरीर की महिमा। ऊपर के तल पर रह जाइएगा तो ऊपर के तल पर 5 ज्ञान इंद्रियां, और 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ हमारा मन का संग, और मन के साथ हम दूध में घी की तरह, और इस तरह से विषयों की ओर हमारी वृत्ति, विषय का भोग, विषाद विषम किम विषय समस्त है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं विष से भी बढ़कर विषय विषय है, जिसको भोगने वाला अज्ञानी बार बार विभिन्न जोनियों में जाकर मृत्यु के मुंह में समाता है। मृत्यु से बचना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर में अमृत है, उस अमृत की खोज करो। अमृतश्च वो अमृत कहाँ है? यही गुरु भेद बताते हैं कि 9 दरवाजे 9 दर फीके, 10वें रस अमृत चुईजे। जो 10वां द्वार है वही अमृत का स्थान है, वहीं से अमृत की ओर चलते हैं। उसी को सुखमना कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं, उसी को मोक्ष का द्वार कहते हैं, उसी को शिवनेत्र कहते हैं, उसी को सहरक कहते हैं। और जो अपने को इंद्रियों की घाटों से समेट करके 10वें द्वार में अपनी चेतन वृत्ति को मंत्र जप इष्ट रूप के ध्यान के बाद दृष्टि योग की क्रिया करके केंद्रित करता है, एक बिंदुता की प्राप्ति करके, वह पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाने वाला तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। मानव जीवन का लक्ष्य वेद भगवान ने क्या कहा? तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर चलना ही मानव जीवन की यात्रा है। असत से, असत मतलब जो परिवर्तनशील और नाशवान है, अपरिवर्तनशील नाशवान जगत और देह से अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा की ओर चलना ही मनुष्य जीवन की यात्रा है। मृत्यु बार बार एक शरीर से दूसरे शरीर में आना जाना, गर्भ में लटकना, इस मृत्यु के चक्र से छूट करके अमरता की ओर चलना ही मानव जीवन की यात्रा है। तो हम मृत्यु से अमरता की ओर चले तो 9 द्वार में मृत्यु है। 9 के 9 द्वार तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू 10 द्वारे सुख पाओ रे भाई। 10वां द्वार तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, और तू तन मन सुख निज के जानियो भयो काल के चेरो। आप तन मन सुख से ऊपर उठिए, इंद्रिय सुख से ऊपर उठिए, अज्ञानता के से आप ऊपर उठ जाएंगे। आंख में हम हैं और आंख बंद करते हैं तो अंधकार पाते हैं। यह अंधकार अज्ञानता है, अज्ञानता का स्थान है। और शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि जो अंधकार में होता है उसके लिए नरक कहीं मरने के बाद नहीं, कोवा नरकस स्वदेह, उसका देह ही नरक होता है। मतलब जब तक इस अंधकार में रहेंगे, स्थूल शरीर में ही आप फंसे रहेंगे, तो आपको मरने के बाद जो नरक होगा वो तो बाद की बात है। इस शरीर में रह करके ही नरक का भोग आपको होगा, अर्थात आपको बार बार दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए इस अंधकार रूपी नरक से बाहर निकल जाओ तो शरीर में रहते ही सुख आप स्वर्ग का अनुभव कर लेंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते साधना की इतिश्री जब होगी तो मोक्ष का भी अनुभव कर लेंगे इस शरीर में रह करके ही। लेकिन ये रास्ता सदगुरु बताते हैं कि ये 10वें द्वार में कैसे जाइएगा, कैसे प्रवेश कीजिएगा। तो इसकी युक्ति बिना गुरु के कोई नहीं जान सकता। इसीलिए कहा बिनु गुरु भाव निधि तरई न कोई, अजौ विरंच शंकर सम होई। अवसर दुर्लभ बड़े भाग्य से ईश्वर ने दिया, व्यवस्था दी शरीर में, मोक्ष का मार्ग दिया। लेकिन यह प्राप्त मानुषे लोके मोक्ष द्वारा मपावृतम गृहेषु सत्तस खगवत तमारूढ़म चितम विदुः। कितने अच्छी वाणी है ये भागवत महापुराण में। महाराज यदु को उपदेश करते हुए दत्तात्रेय कहते हैं, हे राजन, मोक्ष का खुला द्वार
जिस शरीर में ईश्वर ने दिया हो, उस मोक्ष के द्वार से युक्त इस मनुष्य शरीर को पाकर जो मोक्ष का साधन करने के बजाय परिवार, घर और बच्चों में आसक्त होकर के रहता है, उसको विद्वानों ने, ज्ञानियों ने तमारूढ़म और चितम विधि, बहुत ऊंचाई पर जाकर के जो गिर जाए उसकी क्या गति होती है, वही गति होगी। वैसी मूढ़ता है कि खूब ऊंचाई पर पहुंचा। कितनी ऊंचाई? पहला 84 लाख योनि में एक है अंकुरज खानी, पेड़ पौधे, उससे श्रेष्ठ होता है उष्मज। उष्मज खानी जिसमें कीड़े, फल के कीड़े और गर्मी से उत्पन्न होने वाले जीव। उससे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? अंडज, अंडा से जन्म लेने वाला पशु पक्षी, जो अंडा से जन्म लेने वाले पक्षी आदि हैं। उससे विशेष कौन है? पिंडज। पिंडज मतलब जो मां के गर्भ से जिसका शरीर बाहर आया। उन पिंडजों में भी चौपाया भी होते हैं और मनुष्य भी होते हैं। कहते उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य है। कितना श्रेष्ठ है? तो देव दुर्लभ है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है। ऐसी व्यवस्था इस शरीर में है। व्यवस्था जो देवताओं के शरीर में नहीं है, वो व्यवस्था हमारे शरीर में है। लेकिन हम उस व्यवस्था को जब तक अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक हम देवताओं से अपने को विशेष स्थिति में कभी जान नहीं पाएंगे या अनुभव नहीं कर पाएंगे, विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं कि आप इस व्यवस्था का लाभ उठाइए, नहीं तो बहुत ऊंचाई पर आकर गिरे तो क्या होगा? गिरे तो चकनाचूर, फिर 84 जाए, फिर 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। भगवान समझाकर सावधान करते हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। आत्महत्या करने वाले की जो गति होती है, प्रेत योनि, 84 लाख योनि, नरक, वही मिल जाएगा। तो ईश्वर की कृपा से मिला हुआ यह देव दुर्लभ शरीर, अवसर का लाभ उठाएं। लाभ उठाने का एकमात्र तरीका है कि करंधार सदगुरु दृढ़नावा, सदगुरु के शरण में जाइए। सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो यह जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। दादू दयाल जी कहते हैं, सतगुरु पशु मानुष करें। सदगुरु जो है वो पशु को मनुष्य बनाते हैं। अब घोड़ा गधा को तो आप आदमी बनते देखे नहीं। आदमी के शरीर में जो है उन्हीं को गुरु सत्संग, ध्यान और खान पान का बोध कराते हैं, ज्ञान देकर उसको मनुष्य बनाते हैं। पहले खान पान की पवित्रता, उसके बाद साधन धाम मोक्ष के द्वार का ज्ञान देते हैं। जब खान पान की पवित्रता को समझ करके और मोक्ष के साधन में लग जाता है, तब उस दिन से उसका मानव जीवन शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि असली जन्म किस दिन? जिस दिन आपने अंतर साधना की विधि ली। भाग उस दिन जगा, गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। आज आपका भाग जगा कि आपने मोक्ष के द्वार को खोजने का तरीका जान लिया। तो कहते हैं कि पशुता जो हमारे अंदर में थी, हमें अपने भोजन का ज्ञान नहीं था, हमें अपने भोजन का ज्ञान नहीं, हमें यह भी ज्ञान नहीं कि बड़ों से व्यवहार कैसे, छोटों के साथ कैसा व्यवहार। तो ये ज्ञान देते हैं, संसार में रहने की जो कला है वो सिखाते हैं, दीक्षा शिक्षा देते हैं। तो हम पशु से मनुष्य की श्रेणी में आते हैं और साधन जब करने लगते हैं तो साधन करते करते धीरे धीरे हमारे अंदर में सिद्धि शक्ति आ जाती है। और सिद्धि शक्ति आ जाती है और फिर उससे भी आगे बढ़ करके हम देवता की श्रेणी में हो जाते हैं। स्वयं किसी को अपने आशीर्वाद से कार्य सिद्ध कर देते हैं। और उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते गुरु की बताई सदयुक्ति से प्रकाश में गए तो हम समस्त देवता के गुणों से युक्त हो गए। जो गुण देवता में वो हम में, और प्रकाश को पार किया और निःशब्दम परमम पदम में जब चले गए तो संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, ब्रह्मविद ब्रह्म स्वयं, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता यह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। भगवान राम कहते हैं जो दर्शन जगत, दृश्य जगत प्रकाश मंडल, उसके पर अदृश्य जगत शब्द मंडल, जो शब्द और
जो प्रकाश और शब्द दोनों मंडलों को पार कर गया, नकार प्रकाश शब्द, ये अंधकार मंडल में भी दृश्य है, प्रकाश मंडल में भी दृश्य है, शब्द मंडल अदृश्य जगत है। ये दृश्य अदृश्य दोनों मंडलों को पार करके जो निशब्दम परमम पदम में अपनी सूरत को अंतर ज्योति और अंतर्नाद की साधना के द्वारा केंद्रित कर दिया हो, वह ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी नहीं। हे हनुमान जी, वह स्वयं ब्रह्म होता है, स्वयं ईश्वर होता है। तो ईश्वर ने हमारे अंदर में वो व्यवस्था दी है, अगर सदगुरु हमको मिल जाएं, देव निरंजन होए, उनकी सदयुक्ति से हम परमात्मा बन जाएंगे। यात्रा शुरू कर दी तो कभी न कभी पहुंच जाएंगे, क्योंकि भक्ति बीज बिन से नहीं। अगर मनुष्य शरीर पाकर कान पान शुद्ध करके और मोक्ष द्वार की साधना शुरू नहीं की, 10वें द्वार को खोजने की युक्ति नहीं जाना, उसमें प्रवेश के लिए अभ्यास नहीं किया, तो संस्कार नहीं बनेगा। परिणाम क्या होगा कि कीट पतंग आदि योनियों में चले जाएंगे। तो ये देव दुर्लभ शरीर है, ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से आप चाहें तो ईश्वर बन सकते हैं, और नहीं तो जहां से आप चाहें तो कीट पतंग भी बन सकते हैं। मनुष्य शरीर में कर्मण्येवाधिकारस्तु, यह कर्म योनि है, यह योग भूमि है। याद रखना है कि हमको यह तय करना है, निर्णय करना है, सार कार्य का निर्णय करके हमको यहां निर्णय करना है कि हमको किधर चलना है। ईश्वर बनना है कि कीट पतंग बनना है, बार बार जन्म मरण के चक्र और दूसरा दुख के अंतहीन सिलसिला में फंसना है, कि सदा के लिए शाश्वत सुख शांति और आनंद प्राप्त करना है। तो उसकी यात्रा इसी शरीर से होगी, और इस शरीर में जो व्यवस्था है वह गुरु मिलेंगे, बताएंगे, तब होगी। इसलिए जीवन में गुरु की बड़ी महिमा। जो गुरु की महिमा को नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते हैं, समझिए ईश्वर की कृपा नहीं है, या उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कबीर साहब ने कहा, ऊंचे बैठे कचहरी न्याय चुकावते थे, माटी में मिल गए नजर नहीं आवते। तू माया धन धाम देख मत भूल रे, दिनचारी का खेल मिलेगा धूल रे। बार बार नर देह नहीं सुन वीर रे, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। और माता देवहूति को उपदेश करते हुए एक मानव जीवन मनुष्य को कैसा होना चाहिए, मनुष्य के कर्तव्य क्या हैं, कर्दम जी महाराज ने देवहूति से कहा था कि नेह एत कर्माय धर्माय विरागाय कल्पते, न तीर्थ पाद सेवाए जीवन नपि मृत्यो ही सा। हे देवी, जो मानव का दुर्लभ तन पा करके ऐसे धर्म नहीं करता, जिसका जीवन धर्ममय नहीं होता, जिसका जीवन वैराग्यमय नहीं होता, यही तन कर फल विषय ना भाई। विषय की ओर आसक्ति होना पशुवत होना है, और विषयों से वैराग्य हो जाना मानव होना है, देवता मानव होना है, श्रेष्ठ मानव। तो कहते हैं जिससे धर्म की स्थापना ना हो, जिस व्यक्ति से मनुष्य शरीर पाकर जो धर्ममय कार्यों को संपादित नहीं करता, या जिसके कर्म धर्म की श्रेणी में नहीं है, जिसका जीवन विषय भोगी नहीं, वैरागी है, विषयों में आसक्त नहीं है, वैराग्य को जिसने अपने जीवन में वैराग्य ग्रहण किया, जिसने अपने जीवन में धर्म को ग्रहण किया, तीर्थ पाद सेवाय, जिस मनुष्य के द्वारा संतों की सेवा होती हो, वही मनुष्य मनुष्य है। और जो नाही जो भोगों में रत है, जो धर्म और अधर्म का निर्णय किए बिना संसार के कर्मों में, पाप कर्मों में भी रत है, जो संत महात्माओं सदगुरुओं के चरण शरण में नहीं जाता, उनकी सेवा नहीं करता, उनके आदेश उपदेश के अनुकूल अपने जीवन को नहीं बनाता है, वह भले ही जीता हुआ संसार को दिखता हो, लेकिन वह जीते जी मुर्दा के समान है। उसके जीने का कोई अर्थ नहीं है। जीवन तब जीवन है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, कृमय किम न जीवंती भक्षन्ति परस्परम,
परलोका विरोध है ना यह जीवती सजीवती। कहते कीड़े मकोड़े आदि भी जन्म लेते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, खाते हैं, फिर खुद मर जाते हैं। ऐसे जन्म लेकर के केवल खाओ पियो मौज करो वाला जीवन ये जीते जी ये जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन किसका वास्तव में जीवन है? परलोक का विरोध है ना। जो इस संसार में रहते हुए पाई न जेहि परलोक संवारा, इस संसार में रहते हुए संसार के कर्मों को करते हुए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मोक्ष के द्वार की खोज करता हुआ अर्थात ध्यान सत्संग नियमित करता हुआ अपना परलोक संवारने का प्रयास कर रहा है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं केवल वही वास्तव में मनुष्य शरीर पाकर के जिंदा है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी आज जीवत सौ समानते प्राणी। भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर जिसने ईश्वर भक्ति नहीं की जीते जी वह क्या है? मुर्दा के समान है। तो हमारा मानव जीवन इसीलिए भगवान ने दिया बड़ी कृपा करके कि हम साधन भजन करें, खान पान पवित्र करके साधन भजन करें। ऐसी अवस्था आएगी धीरे धीरे जब आपकी चित्तवृत्ति का सिमटाव होना प्रारंभ